गौतम बुद्ध की यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस दुनिया में ऐसा ज्ञान है जो तुम्हारी हर परेशानी का हल दे सकता है, तो क्या तुम उसे जानना चाहोगे? आज हम उस शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने महलों की शान शौकत छोड़कर सच्चे सुख की खोज की, जिसने खुद को तपाया, सत्य को जाना और फिर पूरी दुनिया को वह ज्ञान दिया जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक क्रांति है, एक ऐसा विचार जिसने राजा से लेकर आम इंसान तक हर किसी की सोच को बदल दिया। और हो सकता है आज यह आपकी सोच भी बदल दे। तो बैठ जाइए, क्योंकि यह सिर्फ 30 मिनट की कहानी नहीं है, यह एक जीवन बदलने वाली यात्रा है। भाग 1। राजकुमार सिद्धार्थ, विलासिता में जन्म। सुख संपन्न महल, सेवकों से घिरा एक सुंदर युवा राजकुमार। 2500 साल पहले एक रात कपिलवस्तु के महल में एक बालक का जन्म हुआ। भविष्यवाणी हुई कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर पूरी दुनिया को नया मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान योद्धा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर खुशी दी। महल के अंदर हर तरह का आनंद, सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन, शाही सुविधाएं, लेकिन वह एक चीज नहीं दे पाए, सच्ची शांति। लेकिन क्यों? भाग 2। 4। महादर्शन, जिंदगी बदलने वाले पल। सिद्धार्थ रथ पर सवार पहली बार महल के बाहर की दुनिया देख रहे हैं। एक दिन जब राजकुमार सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। 1। पहला दृश्य, एक झुका हुआ, कांपता हुआ बूढ़ा आदमी। सिद्धार्थ ने पहली बार जाना कि हर कोई बूढ़ा होगा। 2। दूसरा दृश्य, एक बीमार आदमी, दर्द से कराहता हुआ। सिद्धार्थ ने जाना कि बीमारी किसी को भी हो सकती है। 3। तीसरा दृश्य, एक शव, मौत अनिवार्य है, कोई इसे टाल नहीं सकता। चोर। चौथा दृश्य, एक शांत सन्यासी जिसके चेहरे पर अपार शांति थी। यही 4 दृश्य सिद्धार्थ की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गए। उन्होंने सोचा, अगर इस दुनिया में सब कुछ नाशवान है तो असली सुख क्या है? भाग 3। सन्यास की ओर, मोह माया का त्याग। रात का अंधेरा, सिद्धार्थ अपने परिवार को सोता छोड़कर चुपचाप महल से बाहर निकलते हैं। राजकुमार ने अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को आखिरी बार देखा और फिर वह सब कुछ छोड़कर चले गए। 6 साल तक उन्होंने महान राशियों से सीखा, कठोर तप किया, भूखे प्यासे रहे, लेकिन फिर भी उन्हें सत्य नहीं मिला। क्या वह गलत राह पर थे? भाग 4। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न, चारों ओर अंधेरा, अचानक रोशनी। एक दिन वह बोध गया पहुंचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठे। उन्होंने प्रण किया, जब तक सत्य नहीं जानूंगा तब तक यहां से नहीं उठूंगा। 49 दिनों तक वे अडिग बैठे रहे और फिर अचानक वह पल आया। उन्हें साक्षात ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने जाना कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं और इच्छाओं से मुक्त होकर सच्चे सुख को पाया जा सकता है। उस दिन सिद्धार्थ बन गए गौतम बुद्ध। भाग 5। पहला उपदेश, दुनिया को नया रास्ता। बुद्ध सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन। उन्होंने बताया कि इस संसार में दुख क्यों है और इससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। 4 आर्य सत्य। वांट, यह जीवन दुखों से भरा है। 2 दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं। 3 इन इच्छाओं को खत्म करके दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। 4 इसके लिए हमें अष्टांगिक मार्ग अपनाना होगा, सही सोच, सही कर्म, सही ध्यान। भाग 6। बुद्ध का महापरिनिर्वाण, लेकिन उनका ज्ञान अमर रहा। 80 वर्षीय बुद्ध कुशीनगर में अंतिम ध्यान मुद्रा में। 80 साल की उम्र में बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया, लेकिन उनका ज्ञान आज भी दुनिया में जीवित है। उनके विचारों ने अशोक महान से लेकर आधुनिक समय के लाखों लोगों तक को बदला, और शायद आज यह आपकी जिंदगी भी बदल दे। आउट्रो, आपके लिए सवाल, धीमे और प्रेरणादायक म्यूजिक। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं, या तो इस ज्ञान को सिर्फ एक कहानी समझकर भूल जाएं, या फिर इस पर विचार करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। आप क्या चुनेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है यह किसी और की जिंदगी भी बदल दे।